हम पीछे से रिवीजन करते चलेंगे। हमने देखा पहला अवतार वराह अवतार, दूसरा अवतार भगवान कपिल देव, तीसरा अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको चतुष्कुमार कहते हैं, है ना। तो आज का श्लोक, इसका अर्थ इस प्रकार से है। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तो देखिए अगले अवतार की बात ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि भगवान ने क्या किया, अपनी तपस्या और आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से, यानी कि मूर्ति के पिताजी जो है धर्म है ना, धर्म की पत्नी मूर्ति है, धर्म और मूर्ति के बेटे नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। तो अगला जो अवतार है भगवान का वो है नर तथा नारायण। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही। तो इन्होंने तो बहुत तपस्या किया नर नारायण ने, और इनकी तपस्या को भंग करने के लिए बहुत सारी स्वर्ग की अप्सराएं आई, लेकिन ये सब असफल रही, क्योंकि जब ये तपस्या कर रहे थे नर नारायण के रूप में तो इनके शरीर से अनेक सुंदरियां उत्पन्न हो रही थी, है ना। तो जब इन स्त्रियों ने देखा कि अरे इनके शरीर से ही हमारे जैसी कई अप्सराएं उत्पन्न हो रही थी, तो फिर ये सफल नहीं हो पाई। तात्पर्य बाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या करने के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं। तपस्या का सबसे बड़ा मीनिंग है ब्रह्मचर्य, और स्त्रियों की कोई स्थान नहीं होता जब कोई तपस्या करता है। और जो कि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जाता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को चाहिए गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो ये समझ सके कि स्त्री इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधन शक्ति है। ऐसा नहीं, यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो स्त्री के रूप के आकर्षण से उसे मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए ही निर्मित है। सारा संसार स्त्री आकर्षण की माया से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। हमें इस बात को समझना चाहिए। शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं, सबसे बड़ा बंधन इस संसार में है मैथुन का जो सुख है और स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, सबसे बड़ा बंधन इस संसार का है। इसलिए भक्तों, चाणक्य पंडित इसको मैथुनागार बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे ऐसी रस्सियां बंधी हुई हैं जिन रस्सियों से हम कभी छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, खुद ही नहीं खुलना चाहते उन रस्सियों से। जैसे कोई जेल होती है ना, तो जेल में तो बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना, जंजीरों से कैदी को बांधा जाता है। हम भी जंजीरों से बंधे हुए हैं, लेकिन ये जंजीर कैसा है? स्त्री पुरुष का आकर्षण रूपी जंजीर है। ये जंजीर दिखती नहीं है, लेकिन ये जंजीर दीवारों से भी मोटी है, बहुत मोटी जंजीर है। इसको बांध पाना, से मुक्त हो पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्त्री के साथ जुड़ाव होने के बाद ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के अंतर्गत भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। इसीलिए हर किसी को लगता है कि मैं स्वामी हूँ, है ना। तो इस स्वामी होने की भावना भी स्त्री के साथ ही आती है। ठीक है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने के, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति एवं जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब माया जाल है, और ये सब भ्रामक स्वप्न के तुल्य है। मनुष्य को ये सब घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तथा आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 साल तक की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है, और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने का अनुभव करता है। उसके बाद ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए
किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, बल्कि वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे ये भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। क्योंकि आयु विशेष में काम इच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकता है। ये छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैस्तिक ब्रह्मचारी बनकर नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना एक प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शास्त्र अनुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वो कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के बाद स्त्री की संगति त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब ये अभ्यास पूरा हो जाता है, तब वो वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है और स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने आप को अलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और श्री भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा के लिए ही प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि उन देवी सुंदरियों ने देखा कि भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो रही और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है, उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी अलादनी शक्ति से असंख्य देवीय सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं। अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेस मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो ये नहीं जानता, ये मूर्खता वश दोष देता है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला में स्त्रियों के साथ या द्वारिका में 16,000 पत्नियों के साथ रमन किया। जो इस बात को नहीं जानता कि असंख्य स्त्रियां, असंख्य अप्सराएं भगवान के शरीर से प्रकट हो सकती हैं, वही इस बात को बोलता है कि भगवान ने भी तो 16,108 पत्नियों के साथ संग किया या रमण किया है ना। वो भगवान की इस महिमा को नहीं जानता है। तो इसको और आगे कल चर्चा करेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री महाराज की जय।